ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 61वां सर्ग 6वां श्लोक। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो असंख्य बड़े से बड़े आकाश तक के और छोटे से छोटे परमाणु तक के पदार्थ हैं, उन सब में भी जो सत्ता है वह विशुद्ध चिन्मात्र की ही सत्ता है। चाहे छोटे से छोटा पदार्थ हो या बड़े से बड़ा पदार्थ हो, वह बिना किसी सत्ता के तो अपना अस्तित्व तो रख ही नहीं सकता है, चाहे वो ब्रह्म रूप हो चाहे वो सत्य रूप हो। तो जिस सत्ता पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पदार्थ रखा हुआ है, उसी को विशुद्ध चिन्मात्र सत्ता कहते हैं। और चिन्मात्र शब्द का अर्थ आपको पता ही है। चिन्मात्र का अर्थ होता है ज्ञान मात्र सत्ता। बिना एक सतत ज्ञान मात्र सत्ता के हुए किसी भी पदार्थ का ज्ञान होना संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बिना प्रकाश में आए किसी भी वस्तु का देखना संभव नहीं है। तो जो भी आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे प्राणी हो या बड़े से बड़े प्राणी हो, यहाँ तक कि आप उन्हें ईश्वर भी कह सकते हैं। ईश्वर बड़े से बड़ा हो गया और जो छोटे बैक्टीरिया आदि हैं वो उन सब की जो सत्ता है, जिस सत्ता से वो प्रतीत होते हैं, वह सत्ता विशुद्ध चिन्मात्र ही है। और वो सत्ता वास्तव में आपका ही स्वरूप है, वही आप हो। जिस देह को आप अभी अपना मैं जानते हो, बोलते हो, कहते हो, विचार करने पर वह आपके साथ संयुक्त अनुभव में नहीं आता है। देह दृश्य होता है और आप दृष्टा सिद्ध होते हो, साक्षी सिद्ध होते हो। तो जो साक्षी होता है वो अपरिचिन्न नहीं हो सकता है, परिचिन्न नहीं हो सकता। अगले श्लोक में कहते हैं, यह जगत उस महाचिति का शरीर है। यह जो जगत दिखाई दे रहा है उसी महान ज्ञान सत्ता का, जो अपने आप को कभी व्यक्त कर देती है कभी अव्यक्त कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे वायु चलती है तो अपने आप को व्यक्त करती है, स्थिर रहती है तो पता ही नहीं चलता वायु है कि नहीं है। ठीक उसी की तरह यह महाचिति भी है। प्रलय काल में ऐसा लगता ही नहीं कि महाचिति भी है कि नहीं है। और जब दृश्य रूप से प्रवाहित होती है तब कल्प के होने पर नाम रूप से, दृश्य रूप से अनुभव में आने लगती है। तो जितनी भी आकृतियां हैं वो सब महाचिति में ही विवर्त रूप है। और वह महाचिति तो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ज्ञान का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए उसके विनाश के बिना जगत कैसे नष्ट हो सकता है। अगर महाचिति नष्ट नहीं होती तो जगत कैसे नष्ट होगा। यानी जब आप महाचिति और जगत दोनों की अभेदता को जानते हो तब जगत आपके लिए अविनाशी है ना। लेकिन वहां जगत शब्द का कोई पृथक अर्थ नहीं होता। जैसे अगर सूर्य की रश्मियां हैं तो कहीं ना कहीं जल रूप में अवश्य दिखाई देती होंगी। तो सूर्य अगर शाश्वत है तो उसमें जल का दिखना भी शाश्वत हो सकता है। तो अगर महाचिति शाश्वत है तो उसमें ही उसकी चमत्कृति या जगत भी शाश्वत हो सकता है। कब तक शाश्वत रहता है? जब तक आपको बोध नहीं होता, अविनाशी। इसलिए तो बोलते हैं कि क्या है, अनादि। अनादि का मतलब होता है कि शांत कब होगा, जब आपको ज्ञान होगा। अगर आप 100 करोड़ साल बाद ज्ञान को उपलब्ध होते हो तो 100 करोड़ साल तक तो वो रही, तो अज्ञानी के लिए तो अविनाशी ही होगा।
जैसे स्वप्न में जगत के रूप से संबित का हृदय ही भासता है, जैसे स्वप्न में जगत से के रूप से संबित का यानी ज्ञान का हृदय ही भासता है। ज्ञान का हृदय वहाँ क्या है? जगत। ज्ञान आप हो गए और आपका हृदय यानी आपका केंद्र, हृदय यानी केंद्र जिस पर आप स्थित हो। धुरी, किसी को मारना होता है ना, बोले कि एक गोली मारो और ये मर ही जाए, तो कहाँ मारते हैं? हृदय में। हृदय में लगा तो आदमी जाएगा ही जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, जो स्वप्न होता है तो नानात्व भाषित होता है। नानात्व भाषित होने के लिए ज्ञान का केंद्र क्या होना चाहिए? जगत। जगत यानी बदलने वाली वृत्तियां जहाँ उत्पन्न हो रही हो, दिख रही हो और मिट रही हो। स्वप्न में यह घटित होता है। और ठीक उसी का उदाहरण देकर बोलते हैं, आदि सर्ग से लेकर यह सब कुछ जो भासता है वह ज्ञान रूप आत्मा का ही हृदय है। जो ज्ञान रूप आत्मा यानी आप जो व्यापक तत्व हो, अपरिच्छिन्न तत्व हो, लेकिन आपको ही कुछ देखना हुआ तो कहाँ चले गए? ठीक है, मन रूपी हृदय को धारण कर लिया, बुद्धि रूपी हृदय को धारण कर लिया, अंतःकरण जिसको आप बोलते हो ना, तो उसको धारण करके फिर उसी में सपना देखने लग गए। उसी सपने का नाम क्या है? सर्ग। वास्तव में हो आप अनंत, लेकिन धारण क्या करते हो? परिच्छिन्न हृदय। इसका उल्टा कर दो, भले आप अपने आप को भी देह अनुभव करते हो, लेकिन अपरिच्छिन्न रूप हृदय धारण कर लो। ब्रह्माकार वृत्ति जो आप करते हो ना, ये अपरिच्छिन्न हृदय है। तो उसके लिए क्या वर्ड आता है कि जगत रूप मैं, यानी जब हम अज्ञान हो गया हमको और हमको लगने लगा कि शरीर और संसार ही सत्य है और ये कष्ट पर कष्ट देने लग गए, तो हमने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया। ब्रह्म विद्या क्या कहती है कि तुम जगत रूपी जो तुम्हारा वपु है उसके हृदय में ब्रह्म को देखो। तो अपने अंतःकरण उठा के हमने क्या डाल दिया? ब्रह्म, कि मैं अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूँ। दो दृष्टियां हुई ना। पहली वाली दृष्टि जिसमें ब्रह्म तो सर्वव्यापक था, लेकिन उसने हृदय जगत रूपी हृदय में आके स्थित हो गया। अब जगत रूपी हृदय है, अब हमको फिर से उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? ब्रह्म। जब हमने उसके अंदर अंतःकरण में ब्रह्म डाला तो क्या हुआ कि उस ब्रह्माकार वृत्ति ने पूरे जगत को बाधित कर दिया। ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह गया। ना जगत अलग से बचा और ना ब्रह्म अलग से बचा। दोनों की जगह पर एक ज्ञान में सत्ता ही प्राप्त होती है। उसी को चिदाकाश शब्द से कहते हैं। भद्र, यह सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयव है। यह सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयव है, यानी सत्य अवयव नहीं है। ये बात याद रखना है। पूरे सर्ग में इसी सिद्धांत पर बात आगे चलती रहेगी। जैसे वृक्ष आदि का उदाहरण देंगे कि जैसे वृक्ष में टहनी होती है, स्कंद होता है, पत्ते होते हैं, तो क्या वो सत्य है? अगर वृक्ष सत्य होगा तो टहनी ये सब सत्य होंगे। अगर वृक्ष ही काल्पनिक है तो न टहनी सत्य होगा, न पत्ते सत्य होंगे, न शाखाएं सत्य होंगे। तो चिदाकाश का जो काल्पनिक अवयव है वह जगत है। क्योंकि ये जो जगत है क्या ब्रह्म सत्ता से अलग अस्तित्व रख सकता है? नहीं रख सकता। इसके लिए जगत को उस ब्रह्म तत्व का अवयव कहते हैं। लेकिन कैसा अवयव? काल्पनिक, सत्य में नहीं। और अवयव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके सिवा, ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता ही नहीं है। तो जगत को रखोगे कहाँ? अभी तो आपको अनुभव में आ रहा है ना, सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, सत्य लग रहा है। जब भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया तो उसके भीतर क्या दिखाई दे रहा है? सारे जगत कहीं उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं प्रलय हो रहा है, कहीं सृष्टियों का निर्माण हो रहा है। सारे जितने रुद्र हैं, जितने आदित्य हैं, जितने वसु हैं, सब उनके अपने भीतर ही दिखाई दे रहे हैं।
तो वो सब मिलकर ही तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बन रहे हैं। अगर सबको अलग कर दिया जाए तो विराट रूप का दर्शन होगा? नहीं होगा ना। तब आपको क्या समझना चाहिए कि वो सब भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसके अवयव है, यानी उनसे मिलकर उनका रूप बना हुआ है। लेकिन क्या उनके होने से भगवान कृष्ण का होना बना है? नहीं है ना रहे, वो तो दिखने मात्र है। वो चाहे दिखें चाहे ना दिखें, श्री कृष्ण का जो वास्तविक तत्व है वो तो ज्यों का त्यों है। इसके लिए जगत को ब्रह्म से अभिन्न समझिए, लेकिन उसमें जगत काल्पनिक है, जगत बाधित है। ये बड़ी बात है। यही चीज समझना है। जहाँ पर भी कहा जाता है कि यह जो जगत है वो ब्रह्म है, तो कैसे है? और अंगभूत कल्पित इस सृष्टि के उदय तथा क्षय भी ऐसे ही कल्पित अंग है। तो जो ब्रह्म का अंगभूत यह सृष्टि कही जा रही है, तो क्या वह एक जैसी रहती है? बोले नहीं, उत्पन्न भी होती है और लय भी होती है। तो कैसा अंग है उसका? जैसे अपने अंदर ही कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं और मर रही हैं, लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं? ये हमारा अंग है। ठीक वैसे ही समष्टि में भी देखना चाहिए, जैसा व्यष्टि में घटित हो रहा है। अतः जो कुछ है वह चेतन रूप आकाश ही है। जो कुछ भी है वह चेतन रूप यानी ज्ञान रूप आकाश ही है। इसमें तो कोई संशय नहीं, अनुभव में आना है ना। तो जब भी समय मिले तो यह बात अपने आप को बोली है कि जो कुछ भी है मन के अंदर, चाहे हो, चाहे जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो, चाहे समस्याएं दिख रही हो, चाहे व्यक्ति दिख रहे हो, चाहे कोई व्यक्ति दिख रहा हो जिससे शत्रुता का भाव, चाहे व्यक्ति दिख रहा हो जिससे मित्रता का भाव है, तो उन सब पर ज्ञान रूपी चमत्कारी लेप लगा दीजिए। जब तक आप चमत्कारी लेप उसमें पे नहीं लगाओगे तब तक वो अपना पृथक अस्तित्व रखेंगे और आपको सुखी दुखी करते रहेंगे। जब यह ज्ञान रूपी चमत्कारी लेप उन सारी आकृतियों पे लगाओगे तो थोड़े समय बाद सारी आकृतियां गायब हो जाएंगी। क्या बचेगा? उन आकृतियों का निचोड़। हाँ, ये जो आभास ज्ञान है ना वो बाधित हो जाएगा। अच्छा। आभास ज्ञान बाधित हो जाएगा, जो वास्तविक ज्ञान सत्ता है वह शेष रहेगी। ये जो आकृतियां दिखाई देती हैं आपको, ये आभास ज्ञान। आभास ज्ञान का मतलब क्या होता है? हाँ, आने जाने वाला। जो ज्ञान परिवर्तित है, जन्मता है, दिखता है और बदलता है, उसे आभास ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान एक समान रहता है उसे क्या कहते हैं? नित्य ज्ञान या वास्तविक ज्ञान सत्ता। और जब उसको अच्छी तरह आप जानने लग जाएंगे और त्रिपुटी नहीं भासेगी तो उसी को प्रज्ञान बोलते हैं। इसीलिए महावाक्य बनता है प्रज्ञानम ब्रह्म। जो प्रज्ञान सत्ता है वही अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व है और वही आप हो। शरीर आप नहीं होना रहा है। अपने वास्तविक तत्व को पहचानो। पहचानोगे कैसे? ये जो वाक्य है ना ब्रह्म विद्या के, ये सोने से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि सुवर्ण आपके पास है, आवश्यकता पड़ने पे आप उसको खर्च कर दोगे, आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मनुष्य शरीर में या मनुष्य जीवन में इसका जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका जो प्रभाव है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वजन इन्हीं का है। सुखदेव जी जब परीक्षित जी को ज्ञान देना प्रारंभ किए तब सारे देवता आ गए, बोले वो सत्संग आप इनको क्यों सुनाते हैं, हमें सुना दीजिए। मूल्य समझते हैं ना वो सत्संग का, क्योंकि उन्हें पता है सत्संग से प्राप्त क्या हो। जो कुछ है वह चेतन रूप आकाश ही है। केवल इतना ही मनन करो ना तो बहुत ऊंची स्थिति हो जाए। जो कुछ भी है केवल चेतन रूप आकाश ही है। चेतन रूप आकाश ही है। आकाश मतलब अभाव, शून्य रूप। शून्य रूप किस दृष्टि से कहा जाता है? नाम रूप की दृष्टि से शून्य है और स्वरूप की दृष्टि से ज्ञान मात्र है।
नाम रूप तो नित्य बदल रहे हैं। नाम रूप नित्य बदल रहे हैं। उन्हें जो सत्य समझता है उसी को अज्ञानी बोलते हैं। उन्हें जो मिथ्या समझकर उनका जो प्रकाशक है उसको सत्य समझता है उसी को तत्वज्ञानी बोलते हैं। इतना ही तो अंतर है, छोटी सी दृष्टि का अंतर है खाली। ऐसी स्थिति में कौन नाशवान और कौन अनाशवान हो सकता है? यानी इन्होंने जगत में से नाम रूप निकाल के बाकी जो जगत बचा उसको क्या बोल दिया? वो अविनाशी है। ठीक है, जब जगत भी अविनाशी हो गया और ब्रह्म तो अविनाशी स्वयं सिद्ध है, तो अब बोलो कि कौन नाशवान है, कौन कौन अनाशवान है? दोनों तो एक रूप हो गया। यह जो परमार्थ ज्ञान रूप आत्मा है वह काटने के अयोग्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र से वो काटा नहीं जाता। वैसे भी आकाश को आप किस शस्त्र से मारोगे? कोई ऐसा शस्त्र है जो आकाश का नाश कर सके? नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। सब उसी तो से तो उपजे हैं, है ना। और कोई शक्कर में आकृति हो, वो बोले मैं शक्कर को मार डालूंगी, तो वो उसको तो पता ही नहीं है, अपना स्वरूप ही नहीं पता है। यह परमार्थ चिति, परमार्थ चिति का नाम ही ब्रह्म होता है, अज्ञानियों को दिखाई नहीं पड़ते। यह जो परमार्थ चिति है वह अज्ञानियों को दिखाई नहीं देते। अज्ञानियों को मतलब अविचारवान को दिखाई नहीं देते। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक ज्ञान सत्ता ही बोल रही है। ज्ञान सत्ता के बगैर ये आवाज नहीं आ सकती, और ज्ञान सत्ता ही जान रही है, लेकिन विचार नहीं करो तो पता ही नहीं है। शब्द दिखाई देंगे, शब्द का अर्थ दिखाई देगा, लेकिन उसको ग्रहण करने वाली जो चिति है और उसको ग्रहण कराने वाली जो चिति है, करने और कराने वाली दोनों एक ही सत्ता है, वो आपको अनुभव में नहीं आएगी। जबकि प्रत्यक्ष है नारायण, न ज्ञान रूपी अक्ष के सामने ही है, विचार करो और उपलब्ध है। यहाँ तक कि और किसी वस्तु के लिए समयांतर हो सकता है, लेकिन चित्त तत्व के दर्शन के लिए समयांतर की तो जरूरत ही नहीं है नारायण। जैसे ही विचार करो तुरंत ही उपलब्ध है ना। उसका जो कल्पित हृदय है वही जगत है। अगर वो वही जो ब्रह्म चिति है अपना स्वरूप भूल जाए और कोई संकल्प को धारण कर ले, तो उसी के संकल्प का नाम क्या कहलाएगा? हृदय। हृदय किसको बोलते हैं? अंतःकरण। आपने कभी अंतःकरण देखा है? कभी अंतःकरण दिखाई नहीं देता। अंतःकरण की वृत्तियां दिखाई देती हैं। अंतःकरण अव्यक्त है नारायण। अंतःकरण वृत्ति जिसको हृदय बोलते हैं कहाँ रहता है? कभी देखा है हृदय अपना? कभी नहीं देखा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इन चारों की जो समष्टि है उसी को हृदय बोलता है। हृदय जो होता है ना, वो अव्यक्त प्रकृति में स्थित होता है या कारण प्रकृति में स्थित होता है, जहाँ अज्ञान है। वास्तव में अज्ञान ही आपका हृदय है, उसी से ही ये चारों प्रकार की वृत्तियां उपजती हैं। और अज्ञान दृश्य नहीं होता, अज्ञानाकार वृत्ति दृश्य होती है। अज्ञान कभी दिखता है क्या? ये तो बताओ कौन से रंग का है? अज्ञान किस रंग का है ना? नहीं दिखाई देता नारायण। तो ब्रह्म का जो कल्पित हृदय है वही जगत है। नहीं, उसने अंतःकरण को स्वीकार कर लिया तो उसी अंतःकरण में पूरा जगत है। ये जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं ना, सब आपके ही मन ने रचे हुए हैं। ठीक है, और उसने इन्हीं प्राणियों का भोग करने के लिए एक शरीर और बनाया, जिसको आप अभी मैं बोलते हो। ये आपके मन की ही करतूत है। इतने सारी प्राणी बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसने इच्छा कर ली इतने प्राणी बनाए तो मैं बना के छोड़ दूंगा तो मुझे फ़ायदा क्या है? मुझे तो इनके साथ साथ घूमना है, इनको देखना है, इनको चखना है, इनको छूना है, और शरीर धारण कर लिया। पहले ऐसा शरीर नहीं था जैसा अभी आपका है। पहले अंतवाहक था, जो इच्छा करो तुरंत पूरे, है ना, सब कुछ तुम्हारे अधीन था। राजा थे तुम, राजा। ठीक है, लेकिन ज्यों ज्यों इच्छाओं के साथ अध्यात्म करते गए, त्यों त्यों अपनी शक्ति से ही दूर आते गए, गुलाम बनते गए।
अभी तो आपको भूख लगती है, भोजन कर लेते हो, प्रेत योनि में चले जाओ, भूख लगने पर भोजन मिल जाएगा, कोई ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं आ रहा है। ये जो प्रेत आदि को सिद्ध करते कैसे करते हैं? वो बबूल के पानी में जो है ना 2 नंबर जाते हैं, उसका जल डालते जाते हैं, वही पानी वो पीते हैं। फिर एक दिन, कुछ दिन बीत जाए, फिर एक दिन पानी लेके जाओ और डालो मत, खड़े रहो, बोलना जो कोई है अगर पानी से हित प्रकट हो जाओ। ठीक है, वो उतने पानी के लिए तुम्हारा गुलाम होना स्वीकार कर लेता है। अरे तुलसीदास जी ने इसे तो किया था। उस मलिन रूपी पानी के लिए, 1 लोटे पानी के लिए तुम जो कहोगे वो करेगा, इतनी पराधीनता है। और है वो ब्रह्म, पूरी सृष्टि को धारण करने वाला। तो बताओ बलिहारी किस चीज की है? आत्मज्ञान की बलिहारी नहीं है जो तुमको तुम्हारे स्वरूप में जगा रही। इसी ज्ञान के बल पे विष्णु जी विष्णु रूप में स्थित हैं। बोला हुआ उन्होंने, गीता श्रेय अहम तिष्ठामि, गीता में हृदयम पार्थ। गीता क्या है? यही तो है ज्ञान। इसलिए आज अगर हम अद्वैत ज्ञान का महत्व समझ लें और जाग जाएं स्वरूप में, न तो हमसे ज़्यादा भाग्यवान कोई नहीं। जो हम कष्ट पीड़ा सह रहे हैं वो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में तो कष्ट पीड़ा ही है। यहाँ तो जो हम सुख की भावना करते हैं ना, सिर्फ भावना ही होती है, सुख मिलता नहीं है। कौन से ऋतु में सुख मिलता है बताओ? कितना भी अमीर से अमीर व्यक्ति हो ना, हल्की सी परिस्थितियाँ, शेयर मार्केट हल्का सा डाउन होता है ना, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्या हार्ट अटैक आ जाता है। काहे का धन की इच्छा है ना अभी चित्त के अंदर, दुख का कारण है। जैसे उस परमार्थ चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, उस परमार्थ चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ज्ञान है। ज्ञान की ना उत्पत्ति सिद्ध की जा सकती है, ना विनाश सिद्ध किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के पहले कौन था? ज्ञान ही रह सकता है ना। अच्छा, अगर बोल देंगे भाई ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसके पहले अज्ञान था। जब अज्ञान होगा तो क्या अज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होगा? अज्ञान को तो पता ही नहीं है ना कि मैं क्या हूं। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य। जब तुम यहाँ समझ लेते हो कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, तब तुम्हारा जन्म खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु खत्म हो गई। वैसे ही उसके हृदयभूत जगत एवं जगत के हेतुभूत अज्ञान के अनुभव की भी उत्पत्ति या विनाश नहीं होता। जैसे वो परमार्थ चेतन की उत्पत्ति नहीं है, विनाश नहीं है, वैसे ही उसका हृदयभूत यानी अज्ञान काल में जिसमें वो रहता है, वह हृदय, वह अंतःकरण और उस अंतःकरण का कारण अज्ञान, वह भी कभी उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है। क्योंकि जो उत्पन्न होगा तब तो मरेगा। ठीक है, अगर तुमने बोल दिया कि अज्ञान उत्पन्न हुआ है तो किससे उत्पन्न होगा नारायण? कारण है ही नहीं। कारण तो है ही नहीं। कारण होता तो फिर इतना सारे शास्त्रों की जरूरत ही नहीं थी। दिखता तो है मगर कारण नहीं है, इसीलिए उसको भ्रम बोलता है। भ्रम कहते ही उसको है जो दिखे मगर होवे नहीं। केवल स्मरण और विस्मरण स्वभाव से अनुभव और अननुभव की कल्पना की जाती है। यानी केवल स्मरण में आ रहा है और स्मरण में नहीं आ रहा है, इतना ही है, बाकी ये उत्पन्न नहीं हुआ। जो सपना आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसमें जो लोग दिखाई देते हैं वो कब जन्मे और कब मरे? अरे भाई, जब आपका जन्म हुआ, जब आप समझने लायक हुए, तो कितने सारे प्राणी आपको दिखाई देने लग गए, है ना? कभी सोचा कि कब से आए हुए हैं, इनके माता पिता कौन, उनके माता पिता कौन? इन सब का तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। अगर मैं पूछ दूं कि जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसको किस माता पिता ने जन्म दिया और कब जन्म दिया, तो कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं दे सकता। स्थूल शरीर का तो आप अध्यासवश बोल देते हो ये मेरे माता, ये मेरे पिता। सूक्ष्म शरीर का तो बता के दिखाओ, कब जन्मा आपका सूक्ष्म शरीर? कोई उत्तर नहीं दे सकता नारायण, कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। अगर तत्व यानी महापुरुष से बोलोगे तब क्या बोलेंगे? जब तुमको अज्ञान हुआ था, जिस क्षण तुमको अज्ञान हो उसी क्षण तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जन्म लेता है।
ठीक है। और अज्ञान कब है? बोले अनादि है। बोले कब उत्पन्न हुआ यहाँ तो नहीं कह सकते, कब नष्ट हो गया जरूर कह सकते हैं, जिस दिन तत्वबोध हो जाए। इसके लिए है ना, ब्रह्म अनादि है, ईश्वर अनादि और जीव भी अनादि है। कब से प्रारंभ हुआ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बीमारी कब से है ना वो मत देखो, उपचार कर लो नारायण, बड़ी बात यह है ना। नहीं पता चला उपचार का जो समय था वो भी इसी बात में चला गया कि बीमारी कब से है, तो कष्ट तो बना ही रहा। तुम्हारे यह जानने से क्या फायदा हुआ कि मुझे बीमारी है। हे रामचंद्र जी, यह आप निश्चित जान लीजिए कि जो जो पदार्थ जिस जिस वस्तु के स्वरूप भूत हैं, यानी जिससे उपजते हैं, वे उस वस्तु के विनाश के बिना विनष्ट नहीं हो सकते, है ना। जो पदार्थ नष्ट होगा तभी वो नष्ट होंगे। जैसे किसी पत्थर में कोई मूर्ति गढ़ दी गई तो पत्थर नष्ट होगा तब मूर्ति भी नष्ट होगी। इस नियम के आधार पर ब्रह्म रूप दृश्य ब्रह्म के सदृश अविनाशी ही है। तो ये जो ब्रह्म रूप दृश्य है वो ब्रह्म के सदृश अविनाशी ही है। तो आप तो बोलते हो कि हमारी आकृतियां नष्ट हो जाती हैं, आप कैसे बोलते हो कि ब्रह्म के सदृश ये दृश्य भी अविनाशी है? बोले तुम्हारी आकृतियां नष्ट तो हो रही हैं, लेकिन आकार नष्ट हो रहा है और वो आकार फिर से तुम धारण कर ले रहे हो, चक्र की तरह है, नहीं धारण कर रहे। जब तक बोध नहीं होता नारायण, एक आकार छोड़ के दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। उदाहरण कैसे दिया जाता है? जैसे पानी में भंवर, ठीक है, उसमें पानी नष्ट होता है क्या? एक भंवर का रूप छोड़ के दूसरा भंवर, तीसरा भंवर, चौथा भंवर, है ना। श्वेताश्वर उपनिषद में इसी को ब्रह्म चक्र बोलते हैं, जिसको हम संसार चक्र बोलते हैं। अपनी उस उपनिषद में उसी को ब्रह्म चक्र बोला जाता है। क्योंकि अधिष्ठान तो ब्रह्म सत्ता ही है, तभी तो चक्र के रूप में वो सबको सत्ता दे रही है। तो ये बातें क्यों बताई जा रही हैं कि आप यहाँ समझो कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। ये कष्ट जो है वो अनंत काल के लिए है, ऐसा नहीं है कि छूट जाएंगे। इसके लिए अपने स्वरूप को समझ लीजिए और अभी के अभी निर्बंध हो जाइए। अरे राक्षसों ने ब्रह्म विद्या पाई है नारायण, है ना। वृत्रासुर का नाम भी आता है तत्वज्ञानियों में, हिरण्यकशिपु का भी नाम आता है, विरोचन का भी नाम आता है। और बोलते हैं कि ब्रह्म विद्या देने के पहले आपको इतना संयम नियम आदि का पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्म विद्या तुमको दे दी गई तो तुम्हारे ऊपर तो कोई बंधन ही नहीं रहेगा, फिर तुम मचाओ को उपद्रव, क्योंकि तुमको तो कर्म बंधन लगेगा नहीं और तुम दुनिया को करोगे परेशान। यही कारण है कि ब्रह्म विद्या देने के पहले उस अंतःकरण को संयम सिखाया जाता है। अब ये हिरण्यकशिपु या विरोचन किसी के कंट्रोल में थे क्या? किसी के कंट्रोल में नहीं। मैं ही ईश्वर हूँ और कोई ईश्वर नहीं है ना। तो उन्होंने आसुरी वृत्ति को धारण किया था, लेकिन तत्वबोध को उपलब्ध हो गए। तो आप मनुष्य होकर के जो तामसी वृत्ति में रह करके तत्वबोध को उपलब्ध हो सकता है। चलो हम में सात्विक वृत्ति ना सही, राजसी तो है ना। मनुष्य मतलब राजसी स्वभाव, असुर मतलब तामसी स्वभाव और देव मतलब सात्विक स्वभाव, ठीक है। तीनों जगह तत्ववेत्ता दिखाई देते हैं नारायण। सर्प योनि में भी वासुकी जी तत्वज्ञानी है ना। सब जगह उपलब्धि हो सकती है, तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं, है ना। क्या स्वीकार करते हैं? सब कुछ एक अविनाशी सत्ता ही है, इतना ही ज्ञान है। ब्रह्म स्वरूप जगत का विनाश तभी होगा जब ब्रह्म का विनाश होगा। ब्रह्म स्वरूप जगत का विनाश तभी होगा जब ब्रह्म का विनाश होगा। परंतु ब्रह्म तो शाश्वत है, इसलिए जगत नष्ट नहीं हो सकता। जगत नष्ट नहीं हो सकता, मगर बाधित अवश्य हो सकता है, ठीक है। नष्ट नहीं कर सकते। पानी, अगर सूर्य की रश्मियां है, रेत है, तो जल दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। चाहे तुम ज्ञानी हो जाओ चाहे अज्ञानी रहो, चाहे 100 बार ज्ञान कर लो, तो भी वो पानी दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बनाया ही से गया है, वो दिखने के लिए ऐसी बनेगा ही बनेगा, दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, तुमको पता है कि वहाँ पानी नहीं है, मेरे को जाना नहीं है पीने के लिए, ये बात होती है। महाप्रलय आदि भी उस महाकाल रूप परमात्मा के कल्पित अवयव ही है। यह जो महाप्रलय हो रही है वो भी उसी सर्वव्याप्त जो परमात्मा है उसके कल्पित अवयव हैं।
जैसे अभी आपके कल्पित अवयव क्या क्या है? जागृत आपका कल्पित अवयव, सपना आपका कल्पित अवयव, सुसुप्ति आपकी कल्पित अवयव। वैसे ही समष्टि में भी समझ लीजिए। इसलिए विश्व की अनेकता से ब्रह्म में अनेकता नहीं आ सकते। अगर कोई बोले कि विश्व में तो अनेकता है तो वो ब्रह्म में अनेकता को ला सकता है, तो बोले ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व में जो अनेकता है ना, वो कल्पना के कारण है, वास्तव में नहीं है क्या? इनका शरीर अलग अलग दिखाई देता है, दोनों 5 भूतों से बने हैं, ठीक है। और 5 भूतों का सार एक आकाश तत्व ही है। अब बताओ भिन्नता रही क्या? कागज पे ड्राइंग, कहीं एप्पल बना दिया, कहीं हाथी बना दिया, कहीं रैबिट बना दिया, सब पेज रूप तो है, क्या लगाव है? दिखने मात्र लगाव है, विचार करोगे तो लगाव नहीं है। तो इनकी अनेकता से ब्रह्म में अनेकता नहीं आ सकती, जैसे तरंगों की अनेकता से जल में अनेकता नहीं आ सकती। चिन्मात्र पर ब्रह्म रूप आकाश में किस हेतु से सृष्टि और प्रलय हो सकते हैं? यानी यह जो उत्पत्ति है और यह जो लय है, वह चिन्मात्र ब्रह्म आकाश में किस कारण से हो रहा है? उसका कारण कौन है? कौन है जो सृष्टि को बनाता है? कौन है जो सृष्टि को मिटाता है? किस हेतु से, किस तरह भाव विकार आदि धर्म भी निराकार चिदाकाश में हो सकते हैं? यानी ये जो भाव विकार आदि है ना, यानी उत्पन्न होना, दिखना, बदलना, नष्ट हो जाना, इसी को भाव विकार बोलता है। तो निराकार चिदाकाश में कैसे हो सकते हैं? किसी तरह भी नहीं हो सकते, सिर्फ दिखाई भर देते हैं, इनको कोई उत्पन्न नहीं करता। उदाहरण कैसे देते हैं? जैसे स्फटिक में पड़े हुए चित्र विचित्र प्रतिबिंब स्फटिक रूप से ही स्थित है। अब उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, क्या आदमी उस स्फटिक मणि के अंदर चला गया है क्या? नहीं गया है नारायण, सिर्फ दिख रहा है, वो उसके अंदर नहीं है। ऐसे ही जो ब्रह्म सत्ता के अंदर नानात्व रूपी जगत दिखाई देता है, वह दिख रहा है, उसके अंदर कभी उत्पन्न नहीं हुआ। वैसे ही इस संबित एक रस ब्रह्म में, संबित या और ज्ञान एक ही शब्द होता है। संबित बोल लो, ज्ञान बोल लो, चेतन बोल लो, तीनों का अर्थ एक ही होता है। ब्रह्म में पड़े ये जगत महाप्रलय आदि चित्र विचित्र प्रतिबिंब रूप भाव भी ब्रह्म रूप से ही स्थित है। यानी जहाँ प्रतिबिंब दिख रहा है, वहाँ घन ठोस स्फटिक मणि ही है। ऐसे ही अभी भी समझो, ये तुम्हारा जो शरीर दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ एक घन ठोस ब्रह्म सत्ता ही है, ठीक है। उससे बात करो, कभी उससे बात करोगे, देखो कितना आपका मन हल्का हो जाता है। उसको पहचानो और बताओ कि आपका स्वरूप ऐसा है, मैं अभी तक भ्रम में क्यों गुजर रहा हूं, मैं आपको पहचान रहा हूं, फिर आपकी पहचान मेरी बुद्धि पे आरूढ़ क्यों नहीं हो रही है? आप उससे बात करोगे तब तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप उसको कंसीडर ही नहीं करते, आपके लिए तो जड़ ही वस्तु महानता रखती है। सपने में भी आप जड़े वस्तु से बात करते हो, चेतन से कभी बात ही नहीं करते। इसलिए तो बोलते हैं कि भक्ति की महत्ता है। भक्ति यानी आप जिसको चाहते हो। ईश्वर बोलता नहीं है कि मैं प्रेम से प्रकट हो जाता हूँ, है तो सर्वत्र। प्रेम इसी को तो बोलते हैं, जिसके साथ आप समय गुजारना चाहो, आपको उसी से प्रेम। अगर आपको ब्रह्म से प्रेम है तो ब्रह्म के साथ समय गुजारना चाहो। समस्त आकारों से रहित स्वच्छ चिति मात्र स्वरूप आत्मा दृश्य की कल्पना करके अधीन हो जाता है तो कैसा? बोले स्वच्छ है, चिति मात्र स्वरूप है अपना, दृश्य की कल्पना करके अधीन यानी पराधीन हो जाता है। जो आप दृश्य की कल्पना कर रहे हो, या आप अपने सुख के लिए नहीं, दुख के लिए कर रहे हो, अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं, पराधीनता के लिए कर रहे हो, अपने बंधन के लिए नहीं, अपने मुक्ति के लिए नहीं, बंधन के लिए कर रहे हो। ये दृश्य उत्पन्न होगा और आपको ही बांधेगा। उदाहरण क्या देते हैं? जैसे बालक अपने हृदय में मन से जिस यक्ष की कल्पना करता है, वह उसी यक्ष के अधीन हो जाता है। राक्षस की कल्पना कर रहे हो और वही राक्षस आएगा और तुम्हारे गला दबाएगा, ना ऐसे ही होता है। कई लोग जो हैं वो
जिन्न जिन्नात की पूजा उपासना करते हैं, और फिर जब आता है तो उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है, वो आकर के उन्हीं को हजम कर जाता है। अरे भाई, अरे ऐसा तुमने पशु खरीदा, ठीक है, जिसका नियंत्रण करने का तुम्हारे पास बलि ना हो तो पशु तुमको अपनी दिशा में लेके भाग जाएगा ना। यही होता है कि हमने ऐसी चीज का चिंतन किया, उपस्थित किया, जिसको हम संभाल ही नहीं सकते, उसने हमको अपने अधीन बना लिया। ये जो मनोवृत्तियां, नहीं, कई लोग हॉरर मूवीज देखते हैं फिर रात में डर डर के चौक चौक के उठ के बैठ जाते हैं, है ना। है तो जड़ ही था ना। चिंतन क्या, उस भूत को जीवित किसने किया? रोज उसी कमरे में आराम से सोते थे, और जिस दिन वो कल्पना चित्त पे हावी हो गई उस दिन, है ना, पर्दा भी हिल रहा है हवा से, तो लग रहा है कि यही तो है कि हम तो हैं शुद्ध चिन्मात्र चेतन रूप, और हमने ऐसी कल्पना कर ली कि जिस कल्पना ने हमको अपने अधीन कर लिया। इसी को बोलते हैं मकड़ी जाला बना के स्वयं ही उलझ जाते हैं। ये मन के द्वारा जो हम पदार्थों का चिंतन करते हैं, क्या वो हम बंधन के लिए करते हैं? नहीं। सोचते हैं कि हम इससे मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है? सब उलझ जाता है चिंता के रूप में, परेशानी के रूप में। आपका मन ही तो दुखी करता है। कई बार मैं अपने मन की हालत बताता हूँ, किसी चीज को लेकर चिंता करते रहेगा, और थोड़ा फिर ब्रह्म चिंतन में गया तो सब शांत हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ यार, कुछ तो ऐसी बात थी जिसको मैं सोच सोच के दुखी था, वो क्या थी? याद ही नहीं आता कि किस बात को लेके मेरा मन दुखी था। फिर बहुत टाइम के बाद याद आता है, अरे अच्छा, इस बात को लेके दुखी था। यानी अब देखो अभ्यास कितना उल्टा हो गया। पहले होता था कि इतनी सारी परेशानियां रहती तो सदा याद रहती थी, और फिर जो सुख का भाव याद आता तो बोलते क्या याद करके थोड़ी देर विश्राम मिला था। अब कैसा रहता है कि किस चीज को मैं सोच सोच के परेशान था, वो मैं कैसे भूल गया। ये अभ्यास की बलिहारी है। जिस चीज को आप अभ्यास दोगे, आत्म तत्व के निश्चय को दोगे, तो आत्म तत्व का निश्चय बलवान हो जाएगा, और संसार को दोगे, संसार का जिसका पलड़ा भारी उधर तराजू झुक जाएगा। हे भद्र, जैसे अवयवों से युक्त वृक्ष के शाखा, स्कंद, फल, पल्लव, पुष्प आदि अंग हैं, वैसे ही आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ, निरूपण के अयोग्य परमार्थ घन चेतन रूप आत्मा के, यानी जैसे ये वृक्ष आदि के अपने अपने अवयव हैं, शाखा, पल्लव आदि, ठीक वैसे ही परमार्थ घन चेतन रूप आत्मा। अब इसके भी फूल पल्लव आदि होंगे, उन्हीं को बताएंगे। प्रलय, देखो आत्मा का अंग क्या है। देखो अब इसको समझने के लिए जो भगवान कृष्ण का विराट रूप था उसको अपने ध्यान में लाइए, और इन सब चीजें बोली जा रही उनको उनके भीतर देखिए। प्रलय दिख रही थी, महाप्रलय दिख रही थी, नाश, उत्पत्ति, भाव दिख रहा था, अभाव दिख रहा था, यानी कहीं पे सृष्टि थी उसको भाव बोलते हैं, कहीं पर सृष्टि नहीं है उसको अभाव बोलते हैं। कहीं सुख था जहाँ पांडव जीत रहे थे, पांडवों की जीत भी उसमें दिखाई दे रही थी, और कौरवों की मृत्यु भी दिखाई दे रही थी। और दुख भी था, मर रहे हैं तो दुख भी है। कहीं सृष्टियां जन्म रहे तो जन्म भी था, मरण भी था, साकार भी था, निराकार भी था। ये सब उसी परमार्थ घन चेतन सत्ता के अवयव हैं। काल्पनिक अवयव हैं, वास्तविक अवयव मत समझना। परमात्मा कभी सा अवयव नहीं होता, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना, ऐसा थोड़ी होता है। अतः जैसे यह आत्मा रूपी अवयवी अविनाशी और वर्णन अतीत है, वैसे ही सर्ग, प्रलय आदि अवयव भी अविनाशी एवं वर्णन अतीत है। यानी जैसा अपना जो परमार्थ घन चेतन वस्तु है वह अविनाशी है, वैसे ही उसमें जो कल्पित जगत है ना, उसको भी वैसे ही अविनाशी समझिए, है ना। ये बात को तो अच्छी प्रकार से समझ गए ना, कोई भ्रम तो नहीं है ना। जगत को अगर मैं अविनाशी बोल दूं तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि जिस जगत को मैं अविनाशी कह रहा हूं वो काल्पनिक है, और कल्पना कभी भी अविनाशी नहीं होती। तो फिर आप इसे अविनाशी क्यों कहते हो? क्योंकि ये चक्र के रूप में विराजमान है, इसका चक्र अविनाशी है। वास्तव में चक्र अविनाशी नहीं है,
चक्र की जो सत्ता है उसके पीछे वो अविनाशी है, उसके कारण यह अविनाशी सा प्रतीत हो रहा है। अरे भाई कितने सृष्टियां हो गई, कितने ब्रह्मा हो गए, कोई गिन सकता है ना? हरिद्वार से लेकर के जहां तक गंगा जी जाती है उसके कोई बालू के दाने तो गिन सकता है, लेकिन कितनी सृष्टियां हो गई कोई नहीं गिन सकता। गुरु जी ने बोला भी हुआ, निरंतर ही एक स्वरूप वाले अवयव और अवयवियों में, चाहे वे दृश्य रूप हो या अदृश्य रूप, किसी समय भी भेद नहीं रहता। यानी अवयव और अवयवी में कभी भी भेद नहीं होता। जैसे आपका शरीर और आप, कोई भेद अनुभव में आता है? कोई अनुभव में नहीं आता। चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, चाहे अभी स्थूल शरीर है चाहे सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, उनमें भी कभी भी किसी भी समय भेद नहीं रहता। किस लिए बता रहे हैं कि जो पर्दा होता है और उसके ऊपर जो मतलब दृश्य रूप में दिखाई दे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक रूप है विचार काल में। जैसे वृक्ष के अस्तित्व में मूलभूत कारण वृक्ष का ज्ञान है, वृक्ष का जो अस्तित्व वृक्ष के ज्ञान पे ही आधारित है, वैसे ही परमार्थ घन आत्मा के जगत के अस्तित्व में ज्ञान ही मूलभूत कारण है। यानी जो परमार्थ घन आत्मा है, अगर हम उसको जगत के रूप में भी देख रहे हैं तो ज्ञान से ही तो देख रहे हैं। यानी जगत की आत्मा भी ज्ञान और ब्रह्म तो ज्ञान रूप ही है, तो अंतर नहीं हुआ। अब ये जो आगे वर्णन करेंगे वो यहाँ वर्णन है कि जैसे वृक्ष में जो जो चीजें होती हैं परमार्थ घन चेतन में उन्हीं का अर्थ लगा है, ठीक है। मतलब कहीं बताएं कि शाखा क्या है, गांठें क्या है, ऐसे। परमार्थ घन परमात्मा वृक्ष का कहीं पर सृष्टि रूप मध्य काष्ठ, जो मुख्य भाग होता है उसको बोलते हैं सृष्टि। कहीं पर पदार्थ रूप पल्लव यानी पत्ते हैं, ये जो पदार्थ आदि दिखाई देते हैं वो उसके पत्ते हैं। प्रकाश रूप फूल है, कहीं पर अंधकार रूप हरित पत्तों की हरियाली है। जो अपने को अंधकार दिखाई दे रहा है, समझ लो कि जो परमात्मा रूपी चेतन रूपी वृक्ष है उसके पत्ते हैं। कहीं पर आकाश रूपी कोटर है, जो वृक्ष के अंदर चिड़िया वगैरह नहीं काट के रहने लगते हैं, खाली जगह होती है, तो ये समझ लो कि वो जितना बड़ा नौकाकाश दिखाई देता है वो वही कोटर है। कहीं पर प्रलय रूप गुल्म अर्थात गांठें हैं, प्रलय काल होती है तो जो गांठें वृक्ष में होती है उनको ऐसे समझ लीजिए। कहीं पर हरिहर आदि उत्तम देवता रूप गुच्छे हैं, जैसे फूल के गुच्छे होते हैं, हरिहर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव रूपी उनमें गुच्छे हैं। कहीं पर जड़त्व रूपी छिलके हैं, ये जो जड़ पदार्थ हैं वो उस पेड़ के छिलके समझ लीजिए। इस प्रकार निराकार आकाश रूप ही आकार विशेषों से संविद आत्मक ब्रह्म में प्रतीत होता है। वास्तव में है क्या? बोलो निराकार आकाश है, लेकिन उसमें आकार विशेषों से आकार रूप होकर के संविद आत्मक यानी ज्ञान आत्मक ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है वह ब्रह्म ही है, ज्ञान ही है। उनमें जो परिच्छिन्नता है उसको विदा कर दीजिए। उसके लिए आपके हृदय में बल होना चाहिए, है ना, अच्छाई को बुराई को नकारने का। यहाँ कोई भी व्यक्ति ना अच्छा है ना बुरा है, अच्छाई बुराई आपने देखी, व्यवहार के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसकी अच्छाई बुराई लेके सो मत, अच्छाई बुराई को विदा कर दो, यही माया है। भगवान कृष्ण नहीं बोलते है ना, दुर्योधनों से मुझे कोई दोस्त नहीं है, कितने पापी थे, और पांडवों के प्रति राग नहीं है, क्यों? ब्रह्म विद्या को धारण किया हुआ है ना। तो भगवान कृष्ण की दृष्टि को हम अपनी दृष्टि बना लें तो कठिन बात तो नहीं है ना। आग्रह जो हमारा आग्रह है ना वही बाधा डाल रहा है। आग्रह निवृत्त हो जाए तो अच्छा कोई फायदा है क्या? अरे चलो सोचते हैं अपन, है ना, कुछ फायदा है अच्छे को अच्छा बोलने में या बुरे को? मान लो बहुत ही बुरा व्यक्ति हो, ठीक है, हाँ, उससे बचने के लिए कि भाई उससे जो समाज को अपने को हानि हो रही उससे बचने के लिए कर लिया, बात अच्छी है,
लेकिन क्या उसी का चिंतन करते करते उसके जैसी वृत्ति को धारण कर लिया जाए तो वही बन जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, रामायण में जब युद्ध हुआ तो जितने वानर मरे हुए थे सबको जीवित करना पड़ा भगवान को। बोले क्यों? अरे बोले राक्षसों का चिंतन करते करते मरे हैं, अगर ये इनको जीवित नहीं किया गया तो अगले जन्म में राक्षस बन जाएंगे। जिसको आप इतना बुरा समझ के उसे अपने चित्त में बिठा के बार बार कुछ बोल रहे हो ना, स्तुति कर रहे हो आप उसकी, ठीक है, वो आपको आप अपने जैसा बना रहा है। यानी एक दिन उतनी की उतनी पूरी बुराई आप में आ जाए, आप उसके जैसा तो बनना नहीं चाहते तो, है ना। उसके ऊपर सब एक चेतन सत्ता ही है, यह ज्ञान रूपी लेप लगा दो, आकृति का निराश कर दो। वह ब्रह्म के सदृश स्वच्छ स्वभाव होने के कारण उससे अभिन्न बनकर ही स्थित है। यह जो जगत है ना, नाम रूप विदा कर दिया तो उसका भी स्वभाव स्वच्छ हो जाएगा और आपसे अभिन्न बनकर स्थित हो जाएगा। जैसे अभी कुछ भी कोई भी याद आ रहा था तो आपके चित्त में ही तो आकृति बनी थी, और जब आपने उसको मिटा दिया तो ज्ञान विचार के द्वारा कि इसमें जो तुम आकृति बना रहा है चित्त, वो तो चित्त ही बन रहा है, मैं जान गया यहाँ वो व्यक्ति नहीं है जो, है ना, जिसके अंदर इतने दुर्गुण है, वो व्यक्ति तो कहीं और बैठा है। मेरे चित्त के अंदर तो मेरे चित्त की ही आकृति बनी हुई है ना, तो ये तो मैं ही हूँ। अरे भाई, जब आकृति नहीं थी तो पूरे चित्त को आप स्वयं को रूप में बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और उसमें ही आकृति बन गई तो बोले कि ये तो बुरा व्यक्ति है। अपने ही एक हिस्से को बुरा बोल रहे हो, क्या सच्चाई नहीं है? सच्चाई है ना, है? तो ये इस बात को पहचानो, बोलो अपने मन को कि तू किसको बुरा बोल रहा है। जो बुरा है वो तो कहीं बाहर है, अभी तो उसकी जो आकृति मेरे चित्त में तू बना रहा है वो तो मैं स्वयं हूँ। अरे भाई, कभी आप बैठे हो मौज में और बोले कि यार अपने हाथ पे ड्राइंग करते हैं, इधर राम जी को बना लिया, इधर रावण को बना लिया, फिर आप बोले यार ये रावण तो बड़ा दुष्ट था, इसको मार डालते हैं, निकालो चाकू, मारो। किसको लगेगा? आपको ही लगेगा ना। ठीक ऐसे ही है, जो अच्छे बुरे थे वो तो व्यतीत हो गए, अभी तुम अपने गला काट रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। अपने चित्त के अंदर जो आप अच्छे बुरे की आकृति बना रहे हो, ठीक वैसे ही हाथ में बनी हुई आकृति के समान है। आप उसको डंडा मारोगे तो आपको लगेगा, आप उसको चाकू मारोगे तो आपको लगेगा, आप उसको गाली देगो तो आपको लगेगा, आपको पता नहीं चल रहा है। इसी कारण तो हमको दुख है। हे भद्र, जितने भविष्य काल के पदार्थ हैं, जितने भूतकाल के पदार्थ हैं और जितने वर्तमान काल के पदार्थ हैं, जितने सर्ग हैं, जितने प्रलय हैं, वे सब के सब अनुभव से ही सिद्ध होते हैं। अनुभव के बिना किसी की सिद्धि है? अगर अनुभव में नहीं आते तो कौन बोलता कि प्रलय हुई थी, है ना? जब वो अनुभव से ही सिद्ध होते हैं तो अनुभव रूप ही है। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? वो अनुभव। ये पूरा जगत क्या है? अनुभव रूप ही है। जैसे आपने अगर पहले कोई वस्तु देखी हो जो हम लोगों ने ना देखी हो, अभी आप उसका वर्णन करोगे तो कैसे करोगे? जो आपने उसको उस समय देखा, महसूस किया, उसी का तो वर्णन करोगे। तो वह वस्तु कैसी है? अनुभव रूप नहीं हुई। इस जगत में ये जैसे कोई अपनी साधना का ही अनुभव बताते हैं कि भगवान आए, प्रकट हो गए, ऐसी बात हुई, ऐसा आशीर्वाद मिला। तो जो भगवान का तुम वर्णन करते हो अनुभव रूप है कि अनुभव रूप है? अनुभव रूप है ना। तो जगत की सारी वस्तु अनुभव रूप है, इसमें कोई संशय है? और अनुभव स्वसत्तात्मक आत्मा ही है। और वह अनुभव किससे सिद्ध होता है? स्वसत्तात्मक, आपकी सत्ता रूप जो आत्मा, उसी से सिद्ध होता है। इसलिए यों सब कुछ ब्रह्म रूप ही अचल स्थित है। तो यानी जिसका अनुभव हुआ, जो अनुभव हुआ और स्वसत्तात्मक आत्मा, तीनों एक ही हुए, वही ब्रह्म रूप से स्थित है। ठीक है, सब कुछ समेट के अपना ही आत्मा ब्रह्म रूप से स्थित है। यद्यपि ऐसा यानी सृष्टि की ब्रह्ममयता है, तथापि पर ब्रह्म रूप आकाश में सृष्टि, महाप्रलय आदि कोई भी रंग ऐसे नहीं है जैसे चंद्रबिंब में कलंक नहीं है। जैसे चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है ना,
ठीक वैसे ही जितनी चीजें बताई गई वास्तव में ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म में अनुभव में होने वाली वस्तु, अनुभव और अनुभव करने वाला, ये त्रिपुटी नहीं बनते, सत्य में नहीं बनती, कल्पना में बनती है। ठीक वैसे नहीं बनती जैसे चंद्रमा में कलंक नहीं होती। हे श्री राम जी, संपूर्ण मलों से रहित परम चिदाकाश में कहाँ सृष्टि प्रलय के कलंक? जब वो चिदाकाश समस्त मलिनताओं से रहित है तो कहाँ सृष्टि बनेगी और कहाँ बिगड़ेगी? मलिनता तो उसी को तो बोलते हैं, कोई वस्तु बनाई और टूट फूट गई, बोले बिगड़ गई यार, मलिन हो गई, है ना। तो ब्रह्म में कुछ बिगड़ता है क्या? अरे बुद्धि में तो इतना बल तो अब आ ही गया होगा, अनुभव सहित आ गया होगा, मुझे तो ऐसे लगता है। नहीं आया तो क्रम से विचार करके देखिए कि डायरी बना लीजिए और जो इसका पहला स्टेप है, ठीक है, उसके बारे में लिखिए, क्या ये मुझे अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अनुभव में नहीं आ रहा है तो प्रश्न करिए अपने आप से, उत्तर खोजिए। आलस से करने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्म विद्या विद्या है, विद्या की तरह कमाना पड़ता है। बिना अभ्यास की विद्या नहीं आती नारायण। कहाँ आदि मध्य और अंत की कल्पना और कहाँ लोकांतरों के भ्रम। जब ये सृष्टि की कल्पना ही आप में बाधित है तो कहाँ से चालू हुई वो कल्पना, कहाँ उसका मध्य है, कहाँ अंत है और कहाँ लोकांतर स्थित है। तो बोले यार तुम तो बोल रहे हो कि ये जो मरुस्थल में सूर्य की रश्मियों के कारण नदी दिखाई दे रही है वो कहाँ से चालू हुई है, कितनी गहरी है, इसको पार करने के लिए कितनी बड़ी नौका की ज़रूरत होगी। अगर मान लो बीच में वो डगमगा के हम लोग गिर गए उस पानी में तो लाइफ बोट तैरने के लिए तो चाहिए ना। हाँ तो वो कितने लिए हुए हो? बोले ये पागल ही है, इसको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। इसलिए तो बार बार बोलते हैं ना कि हे राम जी, हमें तो इन संसारियों को देख करके हंसी आती है, हाँ, कि ये नाहक डूब रहे हैं जहाँ पानी नहीं है। आत्मा के तात्विक स्वरूप का अपरिज्ञान ही उसमें दोष बनकर स्थित हो गया, उसमें नहीं, हम में। ठीक है, उसमें की बात छोड़ दो, हम में। ठीक है, जो हमारा तात्विक स्वरूप है ना, सच्चा स्वरूप, उसका अपरिज्ञान यानी भली भांति ज्ञान नहीं, तो दोष बनकर स्थित हो गया। इसीलिए बाह्य दृष्टि को हटाकर केवल प्रत्येक आत्मा की ओर लगाई गई बुद्धि से यदि विचार किए जाएं तो उसी विचार से यह जगत रूपी मलिनता नष्ट हो जाती है। कितना बढ़िया श्लोक है कि यह जो दोष बन गया है हमारे भीतर, जगत रूपी दोष या अंतःकरण रूपी दोष, नानात्व रूपी दोष, ठीक है, इसी के कारण तो तीनों ताप हैं। शरीर में जो व्याधियां हैं वो भी इन्हीं के कारण है। मन में जो चिंताएं हैं, पुत्र की, परिवार की, धन की, है ना, शत्रु की, अपने प्रियतम की और उधर चिंता की, तीन चिंताएं तो रहती है ना। उधर चिंता, प्रिय चर्चा, विरहिना संभारणा, स्वस्वरूप स्थिरता है, बदा सहज टरे, रहती है नारायण। तो अगर बाह्य दृष्टि को हटा लो और जो प्रत्येक आत्मा यानी साक्षी स्वरूप है उसकी ओर अपनी बुद्धि को लगा दो, तो और विचार करो कि ये जो हमको बाह्य दृष्टि से दिखाई देते थे क्या वो सत्य हैं और उनके साथ अपना संबंध है कि नहीं है, और क्या उनके साथ जो संबंध, काल्पनिक संबंध है, क्या उसे मैं निवृत्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हो नारायण। एक अगर ज़्यादा ही परेशानी हो ना तो मैं बोलता हूँ ना कि तत्वबोध के साथ यौगिक सामर्थ्य भी कमा लो, झंझट ही खत्म हो गया। ठीक है, समझ तो लिया सब मिथ्या है, लेकिन अब शरीर में रोग आदि है तो कष्ट तो होता ही है। तो ऐसा करो, शरीर में कष्ट को रहने दो, शरीर से निकल जाओ बाहर, है। नहीं, बापू जी को जब बहुत पीड़ा हुई तो बोले अब लग रहा है शरीर का प्रयोजन तो हो गया पूरा, अब जो है प्राण निकाल देता। तो बापू जी से तो कार्य कराना था, अपने से कौन कार्य कराना है। तत्वबोध कमा लो और ज़्यादा परेशानी हो तो चलो सहस्रार से बाहर, व्यापक चेतन तत्व से एक,
खत्म कहानी। काहे की शरीर की पीड़ा रही, काहे का बंधन रहा, काहे के लोक लोकांतर रहे। जो अपना शाश्वत घर था उसमें चले गए। अरे ऐसे भी होते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे तक इस शरीर को ढोना संभालना पड़ेगा। प्रयोजन पूरा हुआ, चलो अपने अपने धाम। अपना धाम सबका एक ही है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है नारायण कि जब तत्वबोध को धारण करके उस परमार्थ तत्व की चेतना में यह जो अपनी वृत्ति है पूरी तरह से खाली हो जाती है ना, तो कई कई ऐसे ज्ञानी भी हुए हैं कि वहां जब एक बार वृत्ति गई तो वापस ही नहीं आई। शरीर 21 दिन तक वैसे वैसा पड़ा रहता है, 21 दिन के बाद वो भी नीचे गिर जाता है। क्योंकि तुरीयातीत अवस्था में 21 दिन से ज्यादा शरीर नहीं रह सकता। शरीर गिर ही जाएगा लगातार, अगर कोई उसमें रहे तो ज्यादा परेशानी है तो ऐसा भी कर सकते हो आप, कोई झंझट ही नहीं है। वो वाली मृत्यु बता रहे, जहाँ मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद, है ना। वो वाली आपको इसलिए बता रहे, कहीं ऐसा मत समझो कि जो शरीर के कष्ट हैं जब तक शरीर है तब तक बना ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है नारायण। अरे सुखदेव जी को ज्ञान मिला तो चिंतन किए और बैठे शांत, 10,000 वर्ष का बीत गए पता नहीं चला। सुखदेव जी को 10,000 वर्ष की समाधि लगी थी नारायण। तो कोई पराधीनता जो हमको लगती है ना, पराधीनता है क्या, अच्छा भली भांति ज्ञान हो जाए तो वो पराधीनता नहीं रह जाते। फिर आप स्वीकार कर लो, बात अलग है। इसलिए तो बोलते हैं कि जिसको अगर भली भांत समझ में आ जाए ना कि ब्रह्म विद्या से क्या मिलता है, तो जैसे कोई पानी में डूब रहा हो और बाहर निकलने के लिए छटपटाता है ना, वैसे ही वो ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए छटपटाता है। येन केन प्रकारेण, सोते जगते उठते बैठते उसको चैन नहीं है, कैसे मैं इस जाल से बाहर निकल जाऊं। क्योंकि उसे पता है ना बाहर क्या मिलता है और भीतर कितना कष्ट है। यदि विचारा जाए तो वह अज्ञान जिस ज्ञान रूप आत्मा से सिद्ध होता है, यानी जो अज्ञान है वो भी ज्ञान रूप आत्मा से सिद्ध होता है नारायण। जब तुम अविचार से बोलते हो कि मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान कब होगा, तो उस अज्ञान को सिद्ध कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। आप नहीं होते तो कौन बोलता कि मुझे अज्ञान है। उसी से, यानी उसी ज्ञान रूप आत्मा से उस प्रकार वह नष्ट हो जाता है जैसे पवन से जनित अग्नि रूप दीपक पवन से ही नष्ट हो जाता है। अरे बिना हवा के दीपक थोड़ी जलेगा, और बुझेगा तो भी हवा से ही बुझेगा। ऐसे ही अज्ञान भी आप से ही सिद्ध होता है और अज्ञान की निवृत्ति भी आप से ही सिद्ध होती है नारायण। इसमें कारण क्या है? विचार, प्रश्न, अपने आप से प्रश्न करो, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, बंधन किस कारण से है, मुक्ति कैसे होती है, जगत का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मेरा और ईश्वर का संबंध क्या है, और मेरा और ब्रह्म का संबंध क्या है, इनमें अंतर क्या है। ये जो प्रश्न है इनका उत्तर ढूंढो और फिर देखो बचता क्या है। एकदम क्रिस्टल क्लियर परिभाषा होनी चाहिए इनकी, रंच मात्र उसमें कंपन नहीं होना चाहिए। उसके लिए गुरु जी का जितना ज्ञान है उसको छान मारो, उनमें से जितने मोती है वो निकाल लो। ये पूरा जो सत्संग है पूरा काम नहीं आता है, उनको छानना पड़ता है। उसमें जो मोती है ना, जो आपके काम की चीज है ना, वो निकाल लो। उसमें क्योंकि समंदर है, बापू जी का सत्संग मतलब समंदर, ठीक है। वो तुमको आत्मज्ञान चाहिए ना, तो उसमें से आत्मज्ञान रूपी छन्ना लो और छानो, कुछ ही मोती मिलेंगे, बाकी छूट जाएगा। जिसको स्वास्थ्य चाहिए ना, तो स्वास्थ्य रूपी छन्ना लो और छानो, फिर स्वास्थ्य के टिप्स रूपी उसके पास मिलेंगे। और जिनको कथाएं वथाएं चाहिए ना, तो उनको बहुत बड़ा छन्ना लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा, जल्दी भर जाएगा। प्रारंभ में तो जब तत्वज्ञान समझ में नहीं आता तो कहानियां ही तो मन को खींच के रखती हैं, तब उनकी जरूरत होती है। अब तो आप बड़े हो गए हो, पुराने हो गए हो, है ना। बच्चा छोटा थोड़ी रह गया कि टॉफी में राजी रहे। अब तो उसको ना जायदाद संभालने के दिन आ रहे हैं।
आत्मज्ञान की जो प्रॉपर्टी है बापू जी की, है ना, ये वो प्रॉपर्टी थोड़ी ना है कि एक को दे दिया तो दूसरे को नहीं मिलेगा। जितने अंतःकरण हैं, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, नहीं, पूर्ण से पूर्ण को पूर्ण ही प्राप्त होता है। अज्ञान भली भांति परिज्ञात हो जाने पर वह था ही नहीं इस रूप से जाना जाता है। जब आप अज्ञान को भली भांति समझ लोगे ना, तो क्या जानोगे कि अज्ञान तो था ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान था। जिसको मैं अज्ञान समझ रहा था ना, उसका मुखौटा ही अज्ञान का था, वास्तव में वो भी ज्ञान ही था। बंध तथा मोक्ष से रहित ब्रह्म ही सब कुछ है। जो ब्रह्म है वो बंधन और मोक्ष की कल्पना में नहीं आता। मुक्ति शब्द तो तब सिद्ध हो जब कभी बंधन होए। ज्ञान सत्ता को कौन मान सकता है? यमराज के दूत आवेंगे तो लेके किसको जाएंगे? सूक्ष्म शरीर को ना। सूक्ष्म शरीर के प्रकाशक को ले जा सकते हैं क्या? जाता हुआ दिख जरूर सकता है कि मैं इनके साथ जा रहा हूं, लेकिन जा कौन रहा है? प्रतिबिंब, बिंब नहीं जाता। आकाश कहीं जाता है, लेकिन थाली में पानी ले लो और चलो तो ऐसा लगे कि मेरे इस पानी के अंदर जो ऊपर का आकाश का प्रतिबिंब है वो चल रहा है, नहीं जाता। और जबरदस्ती आपको कोई किसी भी योनि में नहीं डाल सकता। जब आप स्वीकृति देते हो स्वयं से ही कि हाँ मैं इस योनि में जाने वाला हूँ, तैयार हूँ, तभी आपको डाला जाता है। जब आप अपने आप को कर्ता स्वीकार करते हो तभी कर्म का फल दिया जाता है। जब आपके अंदर हृदय में इतना बल हो कि मैं पुण्य और पाप दोनों को ही ईश्वर अर्पित करता हूँ, तो आपको बांधने वाला कोई नहीं। परेशानी कब होती है? जब पुण्य का फल दिखाया जाता है कि इतने वर्ष का आपको स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, आप इसका त्याग मत करो। बताया ही नहीं जाता कि जो पाप है वो भी मिलेंगे, दुख देंगे। जैसे ही आपने उसको स्वीकार किया ना, दोनों उठा के डाल दिया गले में, जाओ। इसी को माया बोलते हैं। पूरी बात नहीं बताई जाती, आधी बात बताई जाती। इसीलिए तो हम प्रलोभन में आ जाते हैं। इस संसार में फंसाया कैसे जाता है? आधी बात बता के फंसाया जाता है। पूरी बात बता दे सब वैरागी हो जाए, है ना, सब तत्व ज्ञान की ओर जाने लगे। आधी बात बताई जाती, पूरी बात नहीं बताई जाती। हे राम जी, मोक्ष के लिए ही वर्णित बोध आदि उपाय मैंने आपसे बताए हैं। ये जो उपाय बताया हुआ है, विचार रूपी उपाय, वो किसके लिए है? मोक्ष के लिए। जिस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के विचार में चालू रहता है, जिस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के विचार में चालू रहता है कि वही आत्म तत्व मैं हूँ, वही अधिकारी पुरुष इन उपायों को प्राप्त करता है। इन उपायों से उस तत्व को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह वशिष्ठ जी का आशीर्वाद है। अगर आप सतत विचार करोगे, आत्म तत्व को अपने भीतर धारण करने का प्रयास करोगे, तो निश्चय ही उस तत्व को उपलब्ध होगा। गुरुजी ने सत्संग में कहा हुआ है कि जो यह चिंतन करता है कि वह सत्ता मैं हूं, वह आज नहीं तो कल उस सत्ता सामान में अवश्य खड़ा हो जाता है। कुछ अभय वचन होता है, टैग मार्क होता है, उनको एज इट इज अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। जैसे कभी हीरा मिल जाता है ना, तो क्या करते हैं? धागा डाल के पिरो के पहन लिया, शोभा हो गई, है ना। और श्यामंतक मणि नहीं थी, गले में ढाल के पहन के घूमता था, तो उसका तेज बढ़ जाता था पूरे का पूरा। तो ऐसे जो गुरु जी के वाक्य हैं, हीरे से कम आभा नहीं है उनकी। बड़ी बात क्या, हम सत्संग की बात सत्संग में ही छोड़ देते। अरे उनको पिरो और अपने गले में पहन लो, शोभा आपकी बढ़ जाएगी नारायण। अंतिम श्लोक है, थोड़ा सा धैर्य और, है ना। हे श्री राम जी, यह अनादि जगत रूपी जाल कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, परंतु जो यह कुछ वर्णित जीव आदि रूप जगत भासता है, वह तो भोग और मोक्ष चाहने वाला, यानी अपने तात्विक स्वरूप को ना जानने वाला ब्रह्म ही है। यानी जो यहाँ पे भोग चाह रहा है, मोक्ष चाह रहा है, उसने अपना स्वरूप नहीं जाना। उसको जीव नहीं बोल रहे, उसको ब्रह्म बोल रहे, क्योंकि उसका मूल स्वरूप ब्रह्म ही है। लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जान करके वो इच्छा कर रहा है कि अब मैं कब मुक्त होऊंगा, कब मुझे यह पदार्थ प्राप्त होगा, है ना। या उसकी मांग सत्य है क्या? सत्य नहीं है। उसकी बुद्धि उसे यथार्थ वस्तु दिखा नहीं पा रही।
और क्यों दिखा नहीं पा रही? बेचारी कमजोर हो गई है। जैसे आंख कमजोर हो जाए तो सामने रखी वस्तु नहीं दिखती ना, ऐसे बुद्धि कमजोर हो जाए तो जो वस्तु बुद्धि में ही उपलब्ध है, जो तत्व, अरे ये जो बुद्धि विचार कर रही है ना, उस तत्व से बुद्धि ओतप्रोत है और फिर भी उसको देख नहीं पा रही। कितना बड़ा आश्चर्य है। अरे भाई, जब जीव में कोई रोग हो जाए तो मुंह में पदार्थ रख दो, मिश्री रख दो, मगर स्वाद ही नहीं आवे। ऐसे ही ब्रह्म वस्तु है। हमको कोई रोग लगा हुआ है हमारी बुद्धि को, तभी वो बुद्धि में उपलब्ध होते हुए भी हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, विषय नहीं कर पा रहे। वर्णित विचार दृष्टि से अणिमा आदि 8 गुणों से युक्त सर्वेश्वर भी माया रूप होने से असार है। देखो, अब आपको क्या वस्तु प्राप्त करा रहे हैं? बोल रहे हैं कि आपके अंदर निष्ठा कितनी होनी चाहिए। ईश्वर किसको बोलते हैं? जो 8 सिद्धियों को धारण करता है। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशत्व, काम्य, वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। यानी कि छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, ठीक है, और सबको अपने अधीन कर लेना। ईशत्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि और काम्य सिद्धि और प्राप्ति सिद्धि, ये 8 सिद्धियां होती हैं। प्राप्ति का मतलब होता है जो इच्छित पदार्थ करो सो प्राप्त कर ले, और जहां जाना चाहे तुरंत पहुंच जाए। ये 8 सिद्धियों से वो ईश्वर के तुल्य संपन्न शक्ति हो जाता है। ऐसा जो होवे, 8 सिद्धियां, ऐसा जो होवे वो भी आपके लिए क्या होगा? बोले माया रूप होने से आसार है। क्योंकि ये जो कार्य कर रहा है वो क्या आपको अविनाशी बना सकता है? नहीं बना सकता। चलो, आपने एक ऐसा सपना देखा जिसमें आपके पास, सपने में आपके पास ऐसी सामर्थ्य है, तो क्या होगा? सपना टूटेगा कि कभी कि नहीं टूटेगा? टूटेगा तो उस उपलब्धि से क्या फायदा होगा आपको? हनुमान जी के पास है अभी भी 8 सिद्धि 9 निधियां। इस प्रकार ऊंचे वैराग्य से ईश्वर रूपता को तृण रूप समझ रहा कोई अधिकारी पुरुष, यानी ईश्वर जैसा सामर्थ्य हो रहा है तो उसको भी छोड़ने की सामर्थ्य है नारायण, है ना। कभी ईश्वर ऐसा प्रलोभन दे कि भाई ये 8 सिद्धियां चाहिए कि तत्वज्ञान चाहिए, तो कभी भी धोखा मत खाना। जैसे नचिकेता ने धोखा नहीं खाया ना, वैसे ही धोखा मत खाना। बोलना भाई 8 सिद्धियां नहीं चाहिए, हमें तो वह दे दो जो 8 सिद्धियों को भी प्रमाणित करता है। तो फिर ये 8 सिद्धियां आके चली जाती। हनुमान जी के पास आके जा रही हैं क्या? कोई नहीं जा रही। क्यों? हनुमान जी ने तत्व ज्ञान कमा लिया, मूल वस्तु कमा ली, तो अध्यस्त वस्तु कहाँ जाएगी? अधिकारी पुरुष अपने में निरति से आनंद रूप ब्रह्म रूपता का निश्चय करके अपनी आत्मा में पूर्ण संतुष्ट हो स्थित रहता है। बड़ी चीज क्या है? आनंद बड़ी चीज है। निरति से आनंद। और ये आता कैसे? ब्रह्म रूपता का निश्चय करने से आता है। अल्प रूपता का निश्चय करने से कभी भी निरति से आनंद नहीं आता है। क्यों? अरे तुम छोटी वस्तु को पकड़ रहे हो, ज्यादा कहाँ से मिलेगा? ज्यादा के लिए बड़ी वस्तु को पकड़ना पड़ेगा ना। तो ब्रह्म से बड़ी कोई वस्तु होती है? तो जो ब्रह्म से प्रेम कर लेना, वो समझ लो कि उसके आनंद का स्रोत कभी खत्म नहीं होता। अरे पूरी सृष्टि उसके लिए आनंद रूप। अरे वो जिस पे पांव रखता है ना, वो भी आनंद का, जिसको देखता है वो भी आनंद का, जिसको सोचता है वो भी आनंद का। उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। विश्राम लेते हैं, काफी समय हो गया।